अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बाक, 29 अफराद जख्मी हो गए। 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDM की बारिश और बर्फबारी से हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 4 सद्दा और दीरअपर में मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों का बंद सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दाम। सानेहा मरी में जाँ बहक रावलपिंडी के रिहायशी एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत तदफीन के लिए आबाई कब्रिस्तान रवाना। लाहौर के रिहायशी 2 दोस्तों जफर और मारूफ की नमाज जनाजा भी अदा। मर्दान के जाँ बहक 4 अफराद में एक नौजवान सुहेल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साने में जाँ बहक इस्लामाबाद के ASI नवीद इकबाल और अहले खाना की मैयतें तिलागंग में आबाई गाँव पहुँचा दी गईं। मरी में 90% सड़कें खोल दी गईं। कलडाना बाड़ियां रोड पर 77 गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क किनारे खाली गाड़ियां खड़ी हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का बयान का तमाम सयाहों को महफूज मुकामात मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी रिलीफ कैंप्स में 371 अफराद को मुंतकिल किया गया। रात से पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकली मुकम्मल हो गई। सयाहों की मुंतकली में मुकामी अफराद ने भी मदद की। मरी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। झींका गली गलदना और कलडना बाड़ियां रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद और खाने की फराहमी। फजाइया और दीगर इदारों के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि मरी की मरकजी शाहराहों पर शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे, जिससे रास्ते ब्लॉक हुए। मरी के तमाम मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। रात गए मरी से 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। रावलपिंडी पुलिस, जिले इंतजामिया, पाक फौज, मुकामी अफराद रात भर मुतहरिक रहे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट कहने लगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्तों पर पुलिस मौजूद है। रास्ते आज भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी के बर्फबारी से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब को मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। उस्मान बुज़दार हेलीकॉप्टर पर बैठकर मरी की बर्फ देखने पहुंचे। ये मुतासरा खानदानों में जाकर ताज़ियत करने के काबिल भी नहीं। इनको अवामी गैज़ गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब के दौरे मरी पर रद्द-ए-अमल। कहा, उस्मान बुज़दार आज किस मुँह से मरी पहुंचे? पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बेहिस बेरहम हुकूमत पहले कभी नहीं आई। 31 जनवरी को कराची में 250 डीजल हाइब्रिड बसें आ जाएंगी। ईधी ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के लिए मार्च में बसें आ जाएंगी। सिंध हुकूमत कराची में 18 मंसूबे शुरू करने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर की सफाई का बड़ा मसला है। पानी और सीवरेज के मंसूबों पर भी काम शुरू हो चुका है। कराची की सड़कों पर मरम्मत का काम जारी है। शहर की खिदमत बिला तफरीक करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा सद उमर अमीनुल हक, सूबाई वज़रा सईद गनी नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद शरीक हुए। कराची के गुज्जर और उरंगी नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मंसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से बिजली की पैदावार और शहर के दीगर तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। औरंगी और गुज्जर नालों के लिए 30 और 20 फुट के राइट ऑफ वे बरकरार रखने का फैसला। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बामानी मुज़ाकरात तक धरना जारी रहेगा।
धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल बहाल करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 1572 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 49,658 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। IMF पार्लियामेंट में मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। तर्जुमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, IMF बोर्ड इजलास में एक रोज कबल एजेंडा तय करता है। पाकिस्तान ने IMF को एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी रोमानिया और स्पेन के सरकारी दौरे पर रवाना। बुखारेस्ट में रोमानिया के वजीर खारजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मैड्रिड में स्पेनी हम मनसब और अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा ने कहा, रोमानिया और स्पेन दो तरफा और यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में पाकिस्तान के अहम शराकतदार हैं। दोनों दोस्त ममालिक के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने में मुआविन होगा। पाक बहरे के जहाज़ों PNS राहनोड, मददगार और आबदोज हमजा का उमान का दौरा। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक ओमान की बंदरगाह सुल्तान बिन काबूस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान के आला अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। बहामी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। और कराची में शदीद सर्दी की लहर। रात में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में शिमाल मशरिकी तेज हवाओं के डेरे। मतला साफ रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि PDMA ने अब तक बारिशों और बर्फबारी से होने वाले हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जान बहक जबकि 29 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA की बारिशों और बर्फबारी से हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है, जबकि रिपोर्ट में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जाँ बहक और 29 अफराद जख्मी होने के बारे में बताया गया। 22 घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि PDMA की बारिशों और बर्फबारी से हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 29 अफराद जख्मी होने के इत्तलात हैं। जबकि PDMA की जानिब से बताया गया कि 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक मोहम्मद आरिफ से। मोहम्मद आरिफ, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PDMA ने अब तक बारिश और बर्फबारी से होने वाली हादसात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 29 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही 22 घरों को जज्वी नुकसान भी पहुंचा है। जबकि PDMA के मुताबिक चारसद्दा और दीरापर में बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान भी तकसीम कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी है। जी अपडेट कर रहे थे मोहम्मद आरिफ। आगे बढ़ते हैं। मरी में बर्फबारी के दौरान जाँ बहक होने वाले रावलपिंडी के एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। माँ बाप, 2 बेटे, 2 बेटियों की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। अपडेट से आपको आगाह करें, रावलपिंडी से खबर है अफसोसनाक, जहाँ मरी में एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहजाद और उसकी फैमिली की नमाज जनाजा रावल पार्क में अदा हुई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। पार्क के तरफ ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी इंतजाम किए गए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयत तदफीन के लिए आबाई कब्रिस्तान रवाना की गई हैं। सुल्तान शाह ने ज्वाइन किया। सुल्तान, अपडेट कीजिए। सुल्तान शाह, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये साना मरी में जहाँ बहक होने वाले 22 अफराद में से 6 अफराद की
नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। रावल पार्क में नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की है और ये रावलपिंडी की तारीख का बड़ा जनाजा कहा जा सकता है, जिसमें 6 अफराद की मैयतें यहाँ पर एम्बुलेंसों के जरिए और अलखदमत फाउंडेशन की जो बसेज हैं उनके जरिए यहाँ पर पहुंचाई गई थी। यहाँ पर जो नमाज जनाजा है उसमें अदायगी के बाद उनको तस्कीन के लिए मॉडल टाउन होमवर्क रवाना कर दिया गया है तमाम तर एम्बुलेंसेज और अलखदमत फाउंडेशन की गाड़ियों में। और इस तरीके से यहाँ पर जो जनाजे के मौके पर जो मनाजर देखने में आए कि तमाम तर जितने भी जनाजे में शरीक लोग थे उनकी आंखें अश्क बार थी और अफसरदा थे कि ये इतना बड़ा सानहा हुआ जिसमें जो इंतजामिया की गफलत है वो जो बज़ाहिर नजर आती है। उस हवाले से उनका ये कहना था, बाज़ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम तर जो सूरत हाल है ये बड़ी अफसोसनाक है। इससे हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुल्तान शाह ने अपडेट किया।